नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अच्छे कर्म क्या क्या निर्धारित करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करो जिससे आपको अगला जन्म अच्छा मिले, जिससे आपको प्रेत योनि लंबे समय तक ना झेलनी पड़े, जिससे आपको मानव का शरीर मिले, जिससे आप पशु योनि को प्राप्त ना हो, जिससे आप निचले वर्ग की योनियों को प्राप्त ना हो। तो ये तो अहम है ही है। किसी भी अच्छे कर्म को करने के पीछे जो हमारा मेन उद्देश्य है वो पशु योनियों से बचना, प्रेत योनि से बचना, 84 लाख योनियों के चक्कर से बचना और ज़्यादातर फोकस रखना इस बात पे कि हम या तो ईश्वर को प्राप्त करें या हम मनुष्य योनि को प्राप्त करें। पर इसके अलावा भी अच्छे कर्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जिस भी योनि में हमारी आत्मा हो, उस योनि में हमारा जो सफ़र है, वो पर्टिकुलर ज़िंदगी है, वो सही कटे। अब एक मिनट के लिए आप अच्छे कर्म भी करते हो, बुरे कर्म भी करते हो, हर तरीके के कर्मों को अंजाम देते हो। सपोज़ आपको मनुष्य योनि प्राप्त भी हो गई, पर मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद जीवन में दुख रहे, परेशानियां रही, कष्ट रहे, तो उस योनि में मनुष्य होने के बावजूद भी एक मनुष्य के रूप में आप सुख नहीं उठा पाए। जैसे आज हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में इतने कष्ट होते हैं कि हमें देख के दया आ जाती है, तरस आ जाता है कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि वो लोग इस हद तक कष्ट भोगते हैं कि शुरुआत से लेके जीवन में ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हो जाते हैं कि सिर्फ दुखों से भर जाता है जीवन। जीवन जीने का मन नहीं करता, पर जीना पड़ता है। मौत आसान लगती है, मौत अच्छी लगती है उस ज़िंदगी के ऊपर। तो हर इंसान अगर जीवन में, हालांकि देखो, इंसान तो हर कोई दुख भोग रहा है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो परेशान ना हो, जो दुखी ना हो। पर आपके अंदर एक सीमा तक सहन शक्ति है उस दुख को झेलने की, आपके अंदर हिम्मत है कि आप उस दुख के साथ जीवन काट सकते हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दुख इतने बड़े होते हैं, इतनी परेशानियां होती हैं कि सहन शक्ति की भी सीमाएं लांघ जाना, इस हद तक कसौटियाँ, इस हद तक दुख, इस हद तक पड़ताड़ना। तो कहीं ना कहीं बुरे कर्म करने के कारण भी हमारे जीवन में प्रारब्ध स्वरूप परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, दुख उत्पन्न होते हैं, फैसले गलत हो जाते हैं, हर पासा उल्टा पड़ता है और जिसके साथ अच्छा करो वो आपके साथ बुरा कर देता है। समझ नहीं आता हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। यही सवाल मन में आता है, क्योंकि हम इस जीवन को जब टटोलने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा कोई क्षण नज़र नहीं आता जब हमने इतना किसी के साथ बुरा किया होगा कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीवन की कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कृत्य, कोई ना कोई कर्म रह गया होता है जिसका प्रारब्ध हम इस जन्म में झेल रहे होते हैं। तो अच्छे कर्म करना सिर्फ अच्छी योनि प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, उस योनि में आप सुखी हो या नहीं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब कोई भी इंसान अगर पशु की तरह जीवन जी रहा है, वो ना ढंग से खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, ना वो ढंग से सुख उठा पा रहा है जीवन का, प्रताड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, सड़क पे सो रहा है, या अगर घर में भी सो रहा है तो उसकी जो है अपनी व्यक्तिगत हालत बहुत ख़राब है, तो क्या वो जीवन जीने में है? बहुत लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है, कलेश से भरी हुई होती है। ऐसा पति मिल जाता है या ऐसी पत्नी मिल जाती है जो जीना हराम करे रखते हैं। तो एक तरीके से एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि दुश्मन के साथ रहना है आपने। और हालांकि लोग इसको मजाक में, हंसी में लेते हैं कि दुश्मन के साथ शादी कर रहे हैं, दुश्मन के साथ सो रहे हैं, पर वाकई में उस वक्त जो प्रताड़ना वो इंसान झेलता है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल आदमी अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, तो कितनी बड़ी वेदना उस
स्त्री के ऊपर बीतती होगी कि माँ बाप ने तो एक हाथ तक नहीं उठाया और ये पराया आदमी मार भी रहा है, पीट भी रहा है, जानवर की तरह काम भी ले रहा है, अपनी आपको सेटिस्फाई भी कर रहा है, संभोग भी ज़बरदस्ती कर रहा है और जी भर के घर में काम करवा रहा है और नौकरानी भी बन के काम कर रही हूँ, पिट भी रही हूँ, मार भी खा रही हूँ, बच्चे भी पैदा कर रही हूँ, उसके बच्चे पाल भी रही हूँ और बदले में ना जवाब देने की हिम्मत है, ना उंगली उठाने की हिम्मत है, ना उल्टा मारने की हिम्मत है, ना कहीं जाने की हिम्मत है, ना घर वाले रखने को तैयार, बस उस नर्क में मौत का इंतज़ार है। और हर दिन आज कहाँ पीटेगा, आज कहाँ मारेगा, आज क्या करेगा, अपने आप में यही एक अगले ही सुबह बताती है जिसमें डर से रात कटती है। रोते हुए उठते हैं, रोते हुए सोते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। और मैंने देखा है ऐसी ऐसी फैमिलीज़ में इतनी अच्छी लड़कियां जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इतने अच्छे काम किए, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, और पति ऐसा मिल गया जो इतना गंदा जल्लाद। और स्थिति ऐसी बन जाती है, या तो बच्चों के कारण नहीं आ सकती, या घर वाले रखना नहीं चाहते, या एक ऐसे असमंजस में फंस जाती है कि जाए तो मरे, ना जाए तो मरे। तो इंसान होते हुए भी पशु की तरह, जिस तरीके से लोग पशु को मारते हैं, पीटते हैं, बांध के रखते हैं, काम लेते हैं, वैसा ही जीवन हो गया ना। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही है, कोई ना कोई कर्मों का कृत्य। चलो इस प्रेजेंट लाइफ में तो उस इंसान के बुरे कर्म हैं, गलत कर्म वो कर रहा है, उस औरत को प्रताड़ना दे रहा है, पर जो सहन कर रहा है, या ऐसी स्थिति बन गई है कि आपको वो सब सहन करना है। क्यों करना है? आपकी गलती ना होते हुए भी आप क्यों नहीं निकल पा रहे उस चक्रव्यूह से? कहीं ना कहीं कोई तो कृत्य रहा है, कोई तो कर्म रहा है जिस वजह से आपको चूज़ किया गया कि आप ये चीज़ सफ़र करो। शादियाँ तो हज़ारों लड़कियों की होती हैं, लाखों की होती हैं, करोड़ों की होती हैं। क्या सभी प्रताड़ना सहती हैं? ऐसी भी मैंने शादियाँ देखी हैं जहाँ लड़कियाँ राज करती हैं शुरुआत से। यहाँ तक कि ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बहू आई, वो बहू प्रताड़ित कर रही है पति को, उसके माँ बाप को, घर वालों को। तो आज के वक्त में जो भोग रहा है दुख किसी भी वे में, और वो उससे निकल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रारब्ध का भी इसमें हाथ होता है। कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कोई ना कोई कर्म ऐसे रहे होते हैं कि हमें वो चीज़ भुगतनी पड़ती है। अगर हम प्रेत रोग की बात करें तो प्रेत रोग भी बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि हमारे को प्रारब्ध के रूप में ईश्वर द्वारा, कुदरत द्वारा प्रदान किया गया होता है। तो उसमें जब आप कोई इलाज कराते हैं तो आपको आराम तो आ जाता है, पर पूर्णतः वो ठीक नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को वैसे कोई बीमारी हो गई, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, पूरी ज़िंदगी बीमारी चलती है, पूरी ज़िंदगी गोली खा रहे हो, चाहे आप आज नाम दे लो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जी, या कोई और चीज़ है। ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी मौत से कटती है, उन्होंने आज तक गोली नहीं खाई होगी। और ऐसे हैं जो शुरुआत से ही कभी इंसुलिन लग रही है, गोली खा रहे हैं, कभी खाना पीना बंद है, मीठा बंद है, जीवन का जो भोग है, जो रस है, जो स्वाद है, वही बंद हो गया उस बीमारी के चलते। तो कहीं ना कहीं कोई भी बंदा जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने कभी किसी का बुरा किया है। और इस लाइफ की बात की जाए तो स्पष्ट कहेगा कि मैंने तो कभी आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, आप किसी से पूछ लेना। तो इस लाइफ में किसी का बुरा नहीं किया तो क्यों भोग रहे हो सज़ा, क्यों भोग रहे हो दुख, क्यों भोग रहे हो बीमारी, क्यों भोग रहे हो प्रताड़ना, क्यों भोग रहे हो जुदाई, क्यों भोग रहे हो धोखा, क्यों भोग रहे हो किसी भी तरीके की अपमान, किसी भी तरीके का जो है हार्डशिप्स? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रारब्ध के रूप में ये कुदरत ने हमें दिया है। और प्रारब्ध क्यों बना है? कर्मों के कारण बना है। अगर इस जन्म में नहीं किया किसी का बुरा, किसी ना किसी ज़िंदगी में ज़रूर किया है। क्योंकि जिस तरीके से एक गाय का बछड़ा अपनी माँ के जो स्तन होते हैं उनको ढूंढ लेता है, 100, 10, 20, 50, 100 गायें होंगी,
और वो बछड़े को उसमें छोड़ दिया जाए तो अपनी माँ के जो स्तन है उनको ढूंढ लेगा, उसी से दूध पिएगा। इसी तरीके से जो कर्मों का प्रारब्ध है वो उस व्यक्ति को ढूंढ लेता है जिसके कर्म का प्रारब्ध उदय होता है। आप जो भी कर्म करोगे, आपको जो भी उसका रिपरकशन मिलना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छे कर्म का रिवॉर्ड, बुरे कर्म की सज़ा, वो अपने आप आपको कुदरत जो है ढूंढ लेगी, आपको प्रारब्ध को ढूंढ लेगी। आपका प्रारब्ध से आप कभी नहीं बच सकते। आपकी आत्मा इस जन्म से निकल के दूसरे जन्म में चली गई तो वो एस्केप नहीं है कर्मों के प्रारब्ध से। इसी तरीके से पशु योनि की भी बात की जाए, कोई पशु योनि में भी है। एक कुत्ता तो घर में बैठा है, मौत से नखरे कर रहा है, बढ़िया कंबल पे बैठ रहा है, बिस्तर पे बैठ रहा है, बिस्किट खा रहा है, महंगे वाला डॉग फूड खा रहा है, खूब दुलार हो रहा है, उसको नहलाया जा रहा है। और एक कुत्ता सड़कों पे घूम रहा है, धक्के खा रहा है, धूप में, ताप में, पत्थर सह रहा है, भूख प्यास सह रहा है। तो दोनों पशु योनि में है, दोनों के बुरे कर्म रहे हैं, दोनों की भोग योनियाँ हैं, पर उसके बावजूद भी दोनों के रहन सहन, परवरिश, एन्जॉयमेंट, लाइफस्टाइल में इतना अंतर क्यों है कि एक कुत्ता तो गाड़ी में जा रहा है, एक कुत्ता पैदल धूप में चल रहा है, पैर जल रहे हैं। क्यों है इतना अंतर? यहाँ भी कर्मों का कोई ना कोई प्रारब्ध ऐसा रचा गया है, कोई ना कोई उसके थोड़े बेटर कर्म रहेंगे, कह लो चाहे कि वो घर में पालतू कुत्ता बना, इसके ज़्यादा बुरे रहे कह लो कि ये सड़क का पालतू कुत्ता बना, कि इसके नसीब में ही पत्थर क्यों और उसके नसीब में दुलार क्यों। तो पशु होते हुए भी इतना बड़ा डिफरेंस आप देखिए। तो अच्छे कर्म करने का खाली तात्पर्य मनुष्य योनि प्राप्त करना नहीं, ईश्वर को प्राप्त करना नहीं, पशु योनि से बचना नहीं, प्रेत योनि से बचना नहीं, बल्कि उसके अलावा ये सब तो है ही हैं, पर इन किसी भी योनि में आप जाते हैं तो उस योनि में आपकी स्थिति अच्छी होगी या बुरी होगी, सुखद होगी या दुखों से भरी होगी, ये भी अच्छे कर्म निर्धारित करते हैं। मैक्सिमम टाइम पे तो हम अपने इस जन्म के कर्मों के कारण भी प्रारब्ध के रूप में दुख भोग रहे होते हैं, और पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं उनके प्रारब्ध के रूप में भी दुख हमें अचानक से जीवन में आने लगते हैं। खासकर अगर आपके मन में ये मनोस्थिति है कि आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, आप 100% श्योर हो इस बारे में, तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में या उससे पहले किसी भी जन्म में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है, जिसका प्रारब्ध आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो इसी से इस बात की सीख लीजिए कि अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में, ताकि हमें ये सब ना भोगना पड़े, या हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कर्म इतने ख़राब हैं कि हम पशु योनि में आप जाओगे या हम जाएंगे, कोई भी जाएगा, तो भी कर्म अब अगर अपने इतने अच्छे कर लो तो हो सकता है वही योनि सुखों से भरी हुई हो। अब अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी जानवर को, मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मैंने देखा है इंडिया के निस्बत फॉरेन कंट्री में लोग जब पशु पालते हैं तो उसकी ऐसी केयर होती है कि क्या तो इंसान की होगी। तो अब अगर कंपैरिजन करो इंडिया के सड़क के जानवर का, इंडिया के घर के पालतू जानवर का और फॉरेन कंट्री में पालतू जानवर का, तो अगेन एक स्केल बढ़ जाएगा वो वाला जानवर। फॉरेन कंट्री में और भी अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट उसे मिला, और भी अच्छा लाइफस्टाइल मिला, और भी अच्छा खुराक मिली, और भी अच्छे से रखा गया। यहाँ तो 1 मिनट के लिए लोग फिर भी परहेज कर लेते हैं जानवर को बिस्तर पे बिठाए ना बिठाए, वहाँ तो बिल्कुल ही बिस्तर पे सुलाते हैं, नहलाते हैं साथ में, और एक इंसान की तरह ही उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि उनके डॉक्टर घर पे आके मनोचिकित्सक भी होते हैं, अगर व्यवहार हल्का सा डॉगी का समझना है तो, या वो रूठा हुआ हो या उसको कोई चीज़ वो करनी हो, तो वहाँ और भी बेटर ट्रीटमेंट मिला उसी योनि के पशु को। इसी तरीके से कोई भी इंसान जो बहुत रिच फैमिली में हो रहा है पैदा, हर तरीके का सुख है। एक है जो एक एक चीज़ के लिए तिल तिल करके मर रहा है, पूरी ज़िंदगी निकाल रहा है कि मैं पैसे जोड़ के कुछ ये ले सकूँ या कुछ वो ले सकूँ। तो क्यों है ज़मीन आसमान का अंतर? क्यों आपको अमीर घर में पैदा होना पड़ा? क्यों आपको गरीब घर में पैदा होना पड़ा? क्यों आपको ऐसे घर में पैदा होना पड़ा जहाँ माँ बाप अत्याचार करते हैं? क्यों आपको ऐसे घर में पैदा होना पड़ा जहाँ माँ बाप दुलार करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं?
क्यों आपको ऐसे घर में पैदा होना पड़ा जहाँ रहने से ही आपका शुरुआत से ही आपने सिर्फ दुख झेला है? क्यों आप ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे सुख ही सुख आपने अभी तक देखा, दुख क्या होता है आपको नहीं पता? तो ये अंतर ही अपने आप में बताता है कि अच्छे कर्म करने के से आपकी खाली योनि ही निर्धारित नहीं होती, साथ में उस योनि में आप आनंद भोगते हो या दुख भोगते हो, ये भी निर्धारित होता है। और कोई भी कि जिस भी तरीके का जीवन आप जीते हो, उस जीवन को भोगते वक्त वैसी ही आपकी थिंकिंग हो जाती है। मैक्सिमम टाइम ऐसे देखा गया, फॉर एग्जांपल आप दुख में हो, परेशान हो, शुरू से आपने कष्ट भोगे हैं, अब इसके अंदर चांसेस अच्छा बनने के, विनम्र बनने के, दूसरों के प्रति अच्छा बनने के बहुत कम होंगे। ढीठ बनने के, ईश्वर के प्रति नफरत पालने के, दूसरों का बुरा करने के, वही भावना दूसरों के लिए रखने के, और हर चीज़ से नफरत करने के, मेरे साथ ऐसा हुआ मैं दूसरों के साथ ऐसा करूँगा, ऐसी भावना पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर एक बारी प्रवृत्ति बिगड़ी, एक बारी सोच बिगड़ी, एक बारी हमने बुरे कर्म शुरू किए, तो नेक्स्ट योनि की जो तैयारी होती है वो और भी बुरी तरह, और भी बुरे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में। तो ये तो एक तरीके से एक ऐसा वीडियो गेम ईश्वर ने हमारे लिए बना दिया है, हमको उसमें चित्रण कर दिया है कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो निचले मालों पे जाते जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो ऊंचे मालों पे जाते जाएंगे। उसी तरीके से हमारी जीवन में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। जैसे एक वीडियो गेम में एक बच्चा सा होता है, उसको एंड में पहुंचना होता है गेम में, तो उसके लिए परेशानियां बढ़ती जाती हैं। हालांकि हमारे जीवन में कितनी परेशानियां बढ़नी है या घटनी है, ये हमारे कर्मों पे ही बेस्ड होगा। तो इसीलिए हमेशा अच्छे कर्मों को करते रहिए। अपने आप में ये बहुत ही एक कमाल का तरीका है ईश्वर को भी प्राप्त करने का, अच्छी योनि प्राप्त करने का, और अच्छी योनि में सुखों को भोगने का। आप जब भी इस धरती पे आपकी आत्मा आए तो दुख ना भोगे, सिर्फ सुख भोगे। जो इस जीवन में दुख भोगे हैं, भगवान ना करे आइंदा भोगने पड़े। अब जब भी जन्म हो खुशियों से भरा हुआ हो, सुखों से भरा हुआ हो। किसी को मनपसंद साथी नहीं मिला, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चले गया, किसी के बच्चे चले गए, किसी के माँ बाप चले गए, किसी को किसी का दुख है, किसी को किसी का दुख है। हम इतने अच्छे कर्म करें, ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमारा जब भी अगला जन्म हो हमें जुदाई ना सहनी पड़े, हमें दर्द ना सहना पड़े, हमें दुख ना सहना पड़े, हमें पीड़ा ना सहनी पड़े, हमें शारीरिक पीड़ा ना सहनी पड़े, हमें दैविक प्रकोप ना सहना पड़े, हमें पारलौकिक प्रकोप ना सहना पड़े। हमारा जीवन अच्छे से कटे। जो सपने अब पूरे नहीं हुए वो हमारे अगले जन्म में पूरे हों। पर उस सब की नींव सिर्फ एक ही चीज़ पर बेस्ड है, वो है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म इतने करो कि आप हक से ईश्वर से वो ज़िंदगी मांग सको जिसकी आप कल्पना करते हो। बुरे कर्म करके आप ईश्वर से कितना ही मांग लो, आपको मिलेगा वही जो आपके प्रारब्ध में होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, काले जादू से परेशान हैं, नेगेटिविटी घर पे है, वास्तु दोष है, घर में कलेश रहता है, ब्लैक मैजिक कोई करता है, काम नहीं बनते, शादी नहीं होती, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, छूटे जा रही है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलाना शुरू कीजिए सुबह शाम। काम भी बनेंगे, कलेश ख़त्म होगा, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। जिसने भी किया हो, कितना ही पुराना टोटका हो, टिकेगा नहीं। कोई भी नेगेटिविटी होगी, भूत प्रेत ब्याधा होगी, तुरंत वहाँ से वो चीज़ें भागनी शुरू हो जाएंगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। ये सदैव आपकी रक्षा करता है, ये कभी ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत ही मेरी प्रोटेक्शन की है कि ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त विकित मोहन सिंगला।